नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार और मैं हूं संजीव कुमार सिंह। रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र आपराधिक रूप से हमेशा संवेदनशील रहा है। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हमेशा से रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में हत्याओं का दौर चलता रहा है। सैकड़ों लोग वर्चस्व स्थापित करने को लेकर एक दूसरे की जानें लेते रहे। इस कारण अन्य आपराधिक वारदातों के अलावे हत्या की राजनीति भी रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में हमेशा से सुर्खियों में रही। ऐसी ही एक घटना की आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साल 2001 का 15 जनवरी की संध्या का समय था। रोसड़ा का सिनेमा चौक का दृश्य क्षण भर में गोलियों की तरतराहट के बीच सन्न रह गया था। बीच खुश रहने वाला रोसड़ा अचानक गम में डूब गया था। पहली बार AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों की गरज से रोसड़ा का हृदय स्थली सिनेमा चौक थर्रा गया था। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं रोसड़ा नरसंहार की, जिसमें 7 लोग बेमौत मारे गए थे। मारे गए लोगों में उस समय के युवा नेता मुरारी प्रसाद सिंह, जो लोजपा नेता थे, उनके चाचा और भाजपा नेता हरिशंकर प्रसाद सिंह, हीरा सिंह, बबलू नायक, अनिल यादव, सुनील महतो, कुलदीप शाह की हत्या कर दी गई थी। इस घटना का नाम रोसड़ा नरसंहार पड़ा था। घटना के बाद रोसड़ा में किसका वर्चस्व हुआ और किसका वर्चस्व समाप्त हुआ, यह सवाल कुछ दिनों तक तैरती रही थी। इस घटना के बाद नरसंहार को अंजाम देने वाले जो 6 अपराधी नकाबपोश में थे, उन्होंने जाते जाते एक ऐसा नारा लगा दिया था जिससे यह घटना की ओर सभी का ध्यान अचानक चला जा रहा था। जब अपराधियों ने इन 7 लोगों को मौत की घाट उतारकर बेखौफ रोसड़ा शहर से गुजरते हुए कुंदन सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए थे, मुरारी प्रसाद सिंह के छोटे भाई अमर प्रताप सिंह के आवेदन पर रोसड़ा थाना में कांड संख्या 7/2001 दर्ज किया गया था। इसमें कुंदन सिंह, फंटू सिंह, पप्पू सिंह एवं रतन लाल को नामजद किया गया था। अनुसंधान के दौरान तरह तरह की बातें सामने आई और आज इसी मामले में रतन लाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। मामले का पटाक्षेप हुआ या नहीं हुआ, यह तो पुलिस अनुसंधान के साथ ही लोगों के जेहन में आज तक दौड़ रहा है। हत्या में किसकी साजिश थी और कौन कौन लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, यह चर्चा आज भी रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में जारी है। यूपी, बिहार एवं नेपाल क्षेत्र में मोस्ट वांटेड अवधेश त्यागी का भी इस मामले में नाम आया था, लेकिन इस कांड में गिरफ्तार होने से पहले ही अवधेश त्यागी मारा जा चुका था। इस प्रकार से रोसड़ा का यह नरसंहार के जो भी आरोपी रहे हो, वह तो पुलिस के अनुसंधान का विषय रहा है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं वर्चस्व की। तो रोसड़ा क्षेत्र हमेशा से वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हत्याओं को अंजाम देता रहा है।
बाहरी अपराधियों का रोसड़ा में जमावड़ा पुरानी बात, और राजनीतिक रूप से भी रोसड़ा में गैंगवार होता रहा है। वैसे ठेकेदारी विवाद, बस स्टैंड विवाद एवं वर्चस्व की राजनीति ही मुख्य कारण रहा है। बताया जाता है कि उस समय नरसंहार के बाद जो नाम सामने आए थे उसमें समस्तीपुर जिले के हसनपुर का रहने वाला कुंदन सिंह, बेगूसराय के मंझौल का रहने वाला फंटू सिंह एवं स्थानीय पप्पू सिंह एवं रतन लाल का नाम आया था। पुलिस अनुसंधान के बाद मामले तो निपटा दिए गए, लेकिन लोगों के जहन में आज भी दहशत कायम है। बताया जाता है कि रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में वर्ष 2001 की यह घटना, जिसमें मुरारी प्रसाद सिंह समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जिस समय यह हत्या हुई थी उस समय रोसड़ा के विधायक अशोक कुमार मुन्ना हुआ करते थे और सांसद लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान हुआ करते थे। लोगों का यहां तक मानना है कि वर्ष 2001 में यह हत्या उस समय हुई थी जब पंचायत चुनाव एवं नगर निकाय के चुनाव का बिगुल फूंक चुका था। वर्ष 2001 में जहां पंचायत चुनाव होने थे, वहीं वर्ष 2002 में रोसड़ा नगर पंचायत का चुनाव होना था और मुरारी प्रसाद सिंह इन चुनावों में क्षेत्रीय विकास पार्टी, क्षेत्रीय विकास मोर्चा नाम से जो एक संगठन खड़ा कर रहे थे, उसके माध्यम से सभी वार्ड में अपने उम्मीदवार उतारना चाहते थे। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीतिक रूप से यह हत्या हुई थी और मुरारी प्रसाद सिंह, जो कि आगे बढ़ने के लिए व्यवसायिक रूप से बस स्टैंड पर कब्जा जमा चुके थे और वे रोसड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष बनकर आगे बढ़ना चाहते थे। राजनीतिक रूप से इस हत्या को आज भी देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जल संसाधन विभाग के ठेकेदारी को लेकर हत्या हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि आपसी विवाद में यह हत्या दिग्भ्रम में कर दी गई थी, क्योंकि क्षेत्र में उस समय कई गिरोह संचालित हो रहे थे। कुछ लोगों का यहां तक मानना है कि उस समय के शूटर लुत्ती सिंह की हत्या के बाद प्रतिशोध में मुरारी सिंह की हत्या की गई थी। इस प्रकार से अनेक तरह के अनसुलझे सवाल हैं और इस सवाल का कुछ भी जवाब इसलिए नहीं है कि पुलिस डायरी में इन बातों का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ, एक बात अवश्य दर्ज किया गया है कि ठेकेदारी विवाद एवं वर्चस्व की लड़ाई को लेकर यह हत्या हुई थी। रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में मुरारी सिंह समेत 7 लोगों की हत्या का यह दृश्य आज भी लोगों को दहला देने वाली दृश्य के रूप में कायम है। आपराधिक रूप से संवेदनशील रोसड़ा हमेशा पुलिस एवं अपराधी को लेकर चर्चा के केंद्र में रहा है। वर्तमान समय में भी रोसड़ा क्षेत्र में बाहरी अपराध कर्मियों का प्रवेश को लेकर लोग काफी चिंतित दिख रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें एवं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जानें पुरानी खबरें, नई खबरें एवं गांव-गांव की खबरें।